नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं ट्रांसफर की अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना होगा और एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो बात किया जा रहा है वो भरना होगा। तो दोस्तों, मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ वो आपका रूल 3 पोर्टल में एप्लीकेशन जो आप करते हैं उससे डिफरेंट है दोस्तों। ये काम जो है आपको पोर्टल में अप्लाई करने के पहले करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पोर्टल में आपका एरर शो होगा। तो क्या एरर शो होगा वो जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अगर आप इस साइकिल में ही यानी कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर में 2024 साइकिल में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके पहले कुछ बात आपको ध्यान रखना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म का पीडीएफ कहां से मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगा दोस्तों। आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों, मैं चले आया हूं जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल जो ऑफिशियल है rule3.cpt.gov.in पर। आप इधर पर देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन दिया गया है, जैसे कि एडमिन लॉगिन, कैंडिडेट एप्लीकेशन एसओपी, अलॉटमेंट दिसंबर 2023। इधर पर दिसंबर 2023 में जो अलॉटमेंट हुआ था सब सर्कल के लिए उसका लिस्ट इधर पर दिया गया है। लास्ट दिसंबर 2023 में ही पोर्टल खुला था, उसके बाद 2024 में अभी तक भी नहीं खुला है। मई 2024 में ट्रांसफर पोर्टल खुलने वाला है, उसके पहले आपको ये सारा काम करना है। तो तमिलनाडु का देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 सब कुछ इधर पर है। और इधर पर अगर आप देखें तो जीडीएस का एक लॉगिन सेक्शन दिया गया है। तो इधर पर आता है मेन टॉपिक। तो अगर आप इधर पर अपना आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एक एरर शो होगा दोस्तों। तो मैं एक आईडी और पासवर्ड डाल के दिखा देता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक जीडीएस का आईडी और उसका पासवर्ड डाल दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करके देखते हैं क्या दिखाता है। तो दोस्तों, इधर पर दिखा रहा है योर पासवर्ड हैज नॉट बीन सेट, प्लीज सेट योर पासवर्ड बाय यूजिंग द बिलो लिंक। इधर पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर मैं और एक आईडी डाल देता हूं, इधर पर देखिए, और एक पासवर्ड डाल देता हूं और लॉगिन पर क्लिक करता हूं, तो इधर पर देखिए दोस्तों ओरिजिनल जो प्रॉब्लम सबको आता है वो आपको भी आएगा। इधर पर देखिए साफ साफ लिखा है मोबाइल नंबर इज नॉट अपडेटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डीओ फॉर अपडेटिंग मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, डीओ का मतलब होता है डिविजन ऑफिस। तो अगर आपका मोबाइल नंबर जीडीएस रूल 3 पोर्टल में अपडेटेड नहीं है तो जीडीएस लॉगिन सेक्शन में अगर आप लॉगिन करने जाएंगे रूल 3 पोर्टल में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के समय, तो आपको एक एरर जरूर शो होगा दोस्तों। तो इधर पर दिखा रहा है मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है आपका पोर्टल में और अपडेट करने के लिए डिविजन ऑफिस कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, आपको इधर पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि आपका जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में मोबाइल नंबर अभी तक भी अपडेटेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है रेगुलर एंगेजमेंट का और आप जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका 1 साल हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिविजन द्वारा अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा रूल 3 पोर्टल में। उसी के बाद आप जीडीएस पोर्टल में जो रूल 3 पोर्टल है उस पर लॉगिन कर सकते हैं और ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दिया हूं कि क्या एरर आने वाला है। तो दोस्तों, जीडीएस रूल 3 पोर्टल में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। उसके पहले मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर वो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको पूरा फिलअप करके सबमिट करना है अपने डिविजन ऑफिस। ठीक है दोस्तों। तो कैसे सबमिट करेंगे, आप मैनुअली करेंगे
बाय रजिस्ट्री पोस्ट या फिर ईमेल में करेंगे, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले देख लेंगे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप जानते हैं कि मई 2024 में ही जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है। तो दोस्तों वैकेंसी कैप्चर करने का काम अभी तक चल रहा है 13 मई 2024 तक वैकेंसी कैप्चर करने का काम चलेगा और 13 मई के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और 13 मई के 4-5 दिन बाद यानी कि 18-19 तारीख तक आपका जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों पोर्टल ओपन होने के पहले ही आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आप जल्दी करें, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द अपना डिवीजन ऑफिस सबमिट कीजिए। तो कुछ दिनों का ही बात है और जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे जीडीएस भाई बहन का जो सब डिविजनल ग्रुप है, उस ग्रुप में अब तक जो ऐसे होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने आपसे व्हाट्सएप पर जानकारी मांगी होगी कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है, ज्वाइनिंग डेट है, आपका कास्ट क्या है, ये सब डिटेल्स, आपका लेवल क्या है, ये सब डिटेल्स मांगा होगा दोस्तों। तो आप सबको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मांगे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही वो जानकारी शेयर कर देना है ताकि वो लोग रूल 3 पोर्टल में वो सब कुछ अपडेट कर सके। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक काम भी करना है। इधर पर देखिए सबसे पहले लिखा है टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो अगर आपका सीनियर सुपरिंटेंडेंट नहीं है, सिर्फ सुपरिंटेंडेंट है, तो आप एसपी लिखिएगा और आपका डिवीजन का नाम, डिवीजन का एड्रेस, पिन कोड इधर पर डाल देना है थ्रू सब डिविजनल हेड। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंट को सबमिट नहीं कर सकते हैं, थ्रू सब डिविजनल हेड यानी कि एएसपी आईपीओ के द्वारा आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है दोस्तों। तो पहले आप फिलअप करेंगे, उसके बाद अपने एएसपी या फिर आईपीओ जो भी आपका सब डिविजनल हेड है उनके पास सबमिट करेंगे। उन्होंने वो सर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा और उसके बाद सब डिविजनल हेड ही आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे सुपरिंटेंडेंट को। तो आप डायरेक्टली सुपरिंटेंडेंट को ये एप्लीकेशन सेंड नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक जो मीडियम है एप्लीकेशन सबमिट करने का, वो बाद में वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। तो रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स, तो एम्प्लॉय डिटेल्स रूल 3 पोर्टल में अपडेट के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। रेस्पेक्टेड सर आई, इधर पर आपका नाम लिख दीजिएगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो अगर आप जेंट्स है, मेल है तो सन ऑफ, और अगर आप फीमेल है तो डॉटर ऑफ, आपका पिताजी का नाम, सर्विंग एज जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम, आपका डेजिग्नेशन लिखिएगा, बीओ आपका बीओ का नाम लिखिएगा, और अगर आप एसओ में डाक सेवक है तो एसओ का नाम लिखिएगा। इंट अकाउंट विथ, तो अगर आप बीओ में काम करते हैं तो आपका अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस है तो इधर पर एसओ का नाम लिखिएगा, या फिर अगर आप एसओ में डाक सेवक है तो इधर पर आपका सब ऑफिस का नाम और इधर पर एचओ का नाम लिख दीजिएगा। विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इधर पर आप जिस डेट पर इस पोस्ट में ज्वाइन किए हैं उसका ज्वाइनिंग डेट लिख देना है। रिक्वेस्टेड टू अपडेट माई एम्प्लॉय डिटेल्स आर एज बिलो, तो आपका एम्प्लॉय डिटेल्स जो है वो सब कुछ इधर पर भरना होगा। फर्स्ट है एम्प्लॉय आईडी, आपका एक एम्प्लॉय आईडी होता है, इस एम्प्लॉय आईडी को इधर पर डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप किस डेट पर अपने जो ऑफिस है उधर पर ज्वाइन किए हो। थर्ड है इंपॉर्टेंट जो मोस्ट, वो है मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर दे देना है। ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी देना है। फर्दर जो कम्युनिकेशन है वो इस ईमेल आईडी पर किया जाएगा। आधार नंबर सब कुछ सही सही डाल देना है। कम्युनिटी, आपका कास्ट क्या है, आप ओबीसी हो या फिर यूआर हो, SC ST हो तो क्या है आप इधर पर डाल देना है। कम्युनिटी एज सिलेक्टेड फॉर, तो दोस्तों आप किस कम्युनिटी के अगेंस्ट सिलेक्टेड हुए हो वो आपको इधर पर लिख देना है दोस्तों। तो मान ले आपका कैटेगरी है ओबीसी लेकिन आप सिलेक्टेड हुए हो यूआर वाले पोस्ट में, तो आपको इधर पर ओबीसी लिखना है, इधर पर यूआर लिखना है, ठीक है दोस्तों। मान ले कोई एक कैंडिडेट ओबीसी है और वो ओबीसी में ही, ओबीसी वाले पोस्ट में ही सिलेक्ट हुए हैं तो इधर पर दोनों में ही ओबीसी लिख देंगे, ठीक है। आप समझ पाए हैं मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप ओबीसी है, ओरिजिनली आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का है तो आप इधर पर लिखिएगा ओबीसी, और अगर आपका जो प्रेजेंट पोस्ट है वो ओबीसी वाले पोस्ट है और उधर पर आपका ज्वाइनिंग हुआ है, सॉरी यूआर वाले पोस्ट है और यूआर वाले पोस्ट में आपका अगर ज्वाइनिंग हुआ है तो आप इधर पर लिख दीजिएगा यूआर। तो ये है आपका जो प्रेजेंट पोस्ट का जो कम्युनिटी, और ये है आपका खुद का कम्युनिटी। प्रेजेंट टीआरसी है, अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में है तो आप इधर पर लिख दीजिएगा। और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ सबमिट करना है। तो देखिए, कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट, तो आपका जब उस बीओ में ज्वाइनिंग हुआ था फर्स्ट तो एक चार्ज रिपोर्ट आप तैयार किए थे, तो उस चार्ज रिपोर्ट की एक
कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके देना है इस एप्लीकेशन के साथ, आधार कार्ड का जेरॉक्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल और रेगुलर एंगेजमेंट। तो 1 साल कंप्लीट होने पर आपको रेगुलर एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है, उसी का कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। अगर आपका रेगुलर एंगेजमेंट सर्टिफिकेट अभी भी नहीं आया है तो आप प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। लेटर आर अटैच्ड हियरविथ फॉर योर रेडी रेफरेंस, फुल सिग्नेचर विद डेट ऑफ द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट का खुद का पूरा सिग्नेचर करना है और इधर पर डेट भी लिखना है साथ ही साथ। I have been checked the above mentioned details of the GDS official and found correct and forwarding the same with due recommendation for updation of the above mentioned data in respect of the GDS official on GDS online portal. Signature with date and designation stamp of the concerned subdivisional head। तो दोस्तों इस सिग्नेचर और डेट देकर अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको ये जगह ब्लैंक छोड़ देना है। तो एएसपी या फिर आईपीओ जो आपका सब डिविजनल हेड है वो सर आपका पूरा एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, आपका हर डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड दिए है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया है या फिर ज्वाइनिंग लेटर दिए है, सब कुछ डिटेल्स जो जो आप इधर पर लिखे हैं सब कुछ वेरीफाई करेंगे और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद वो सिग्नेचर करके डेट और डेजिग्नेशन स्टैंप मार के फॉरवर्ड कर देंगे सुपरिंटेंडेंट को या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट को। डायरेक्टली आप एसपी को ये लेटर भेज नहीं सकते दोस्तों, आप भेजेंगे सब डिविजनल हेड को और सब डिविजनल हेड उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट को दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और उसी के साथ ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स का कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके दे देना है इसके साथ। तो दोस्तों इसको सबसे अच्छा यही होगा कि आप खुद डिवीजन ऑफिस चल के जाए और डिवीजन ऑफिस जाकर अपने सब डिविजनल हेड जो है एसपी या फिर आईपीओ उनके पास सबमिट करें। दूसरा उपाय है आप बीओ से सर्विस्ड पोस्ट जो है वो रजिस्ट्री बुक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्विस लेटर अगर आप बुक करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप सर्विस पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद ही जाकर एसपी आईपीओ के पास ये देकर आए, क्योंकि दिन और टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। 13 तारीख के अंदर वैकेंसी कैप्चर करने का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही जल्द आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप रजिस्ट्री पोस्ट करते हैं तो आपका सब डिविजनल ऑफिस अगर नजदीक भी है तो जाने में 3-4 दिन यूं ही लग जाएगा, 1 हफ्ते भी लग सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद ही चलकर जाकर डिविजन ऑफिस या फिर सब डिविजन ऑफिस जाकर ये जो फॉर्म है वो सबमिट करके आए। और तीसरा एक उपाय है जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और जल्द कुछ सेकंड में ही हो जाएगा सबमिट करने का, वो है दोस्तों ईमेल आईडी। तो आप जानते हैं कि आपका डिवीजन का एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, तो आप उस ईमेल आईडी पर भी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इसको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर ईमेल आईडी पर भी सब कुछ भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपका डिवीजन का ईमेल आईडी क्या है? तो दोस्तों आप इसके लिए आपका जो डिवीजन का व्हाट्सएप ग्रुप है उधर पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो सारे ऑफिशियल्स काम करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें जाना होगा पोर्टल पर। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस ट्रिक के मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने डिवीजन का ऑफिशियल ईमेल आईडी जान सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले आना होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है indiapost.gdsonline.gov.in। तो इधर पर अगर आप आते हैं और नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे पर देखिए एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने पर इधर पर देखिए हेल्प डेस्क का ऑप्शन आ जाएगा और इधर पर आपको सिलेक्ट सर्कल सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप इधर से अपना सर्कल सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं मेरा सर्कल यूपी सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों, तो यूपी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इधर पर देखिए यूपी में जितना भी सारे डिवीजन है, डिवीजन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल सब कुछ इधर पर दिया गया है दोस्तों। तो मैं जैसा कि 4 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मथुरा डिवीजन जो है, मथुरा डिवीजन का कॉन्टैक्ट नंबर इधर पर दिया गया है और सुपरिंटेंडेंट का जो डिविजनल ऑफिस है उसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो इधर पर दिया गया है दोस्तों। देखिए do.mathura.up@indiapost.gov.in। तो दोस्तों आप ऐसे आपका डिवीजन का ऑफिशियल ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ईमेल आईडी है इधर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे हो जाएगा ईमेल का, जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इधर पर क्लिक करके अपना जीमेल ऐप में
चले जा सकते हैं दोस्तों। इधर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको ईमेल लिखने के ऑप्शन पर फॉरवर्ड किया जाएगा, तो आप उधर से ईमेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल में मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हूँ उसको और उसी के साथ जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सबको स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना करके ईमेल में भेजना है दोस्तों। तो कुछ दिन में ही आपका काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अगर खुद चलकर सब डिविजन ऑफिस जाते हैं उधर पर सबमिट करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते बहुत ही लेट कर देते हैं तो आपके पास ईमेल का ऑप्शन है, तो आप ईमेल पर भी आपका डिटेल्स भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप ईमेल में भेज दे हैं तो बहुत ही जल्दी ये आपका चला जाएगा डिवीजन के पास, और डिवीजन के में जो ऑफिसर्स है वो आपका डिटेल्स जो है रूल 3 पोर्टल में अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वो भी रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करने जा रहे हैं और एक काम अगर नहीं किए हैं तो उनका प्रॉब्लम आएगा अप्लाई करने के समय, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। तो दोस्तों इसके पहले जो साइकिल आया था रूल 3 का, उधर पर भी अप्लाई करने के समय दिख रहा था TRC नॉट मैप्ड, वर्किंग ऑफिस नॉट मैप्ड, वर्किंग आवर्स नॉट मैप्ड। तो दोस्तों डिवीजन में वो सारे GDS भाई बहन खुद का डिटेल्स अपडेट नहीं किए थे रूल 3 पोर्टल पर, तो इसीलिए ये सब एरर आ रहा था। तो अगर आपके अप्लाई करने के समय भी ये सब एरर ना आए, इसीलिए सबसे पहले पोर्टल में अप्लाई करने के पहले ही आपको ये सारे काम कर देना है दोस्तों। तो मैं जो PDF है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो PDF ऑल इंडिया GDS ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर भी दे दूंगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर पर भी दे दूंगा। आप उधर से डाउनलोड करके आप अपने डिवीजन पर सबमिट कर सकते हैं या फिर ईमेल में भेज सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ढेर सारे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। रूल 3 पोर्टल में अगर कोई भी एरर आता है या फिर आपका GDS में काम करने के समय कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।